लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की वाणी। सतगुरु की कृपा दृष्टि की महिमा। गुरु गीता का प्रत्येक महामंत्र गुरु भक्ति का गीत है। ये जब शिष्य की समर्पण साधना की सरगम से सुरबुद्ध होता है तो इसकी सम्मोहकता भुवन मोहिनी होती है। गुरु भक्ति के ये गीत समर्पण के संगीत से सजकर शिष्य की चेतना में ईश्वरीय प्रकाश की सृष्टि करते हैं। इस महासत्य की अनुभूति अब अनेकों शिष्यों को हुई है। इन क्षणों में भी बहुतेरे इस सत्य को अपने जीवन का परिभाषा मानकर जुटे हैं। उनकी लगन उन्हें अंतर्जगत के अनेकों रहस्यों से परिचित करा रही है। इन रहस्यों में सबसे परम रहस्य एक ही है कि गुरु कृपा से सब कुछ असंभव है। यहाँ तक कि गुरु कृपा से परम असंभव भी सहज असंभव है। ये सच्चाई को जब भी कोई चाहे अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। गुरु समर्पण की भक्ति कथा में रमे हुए शिष्यों ने गुरु गीता के प्रवोक्तक मंत्रों में भगवान सदाशिव के इन बोध वचनों को पढ़ा कि गुरुदेव के चरण कमल संसार के सभी दावानलों का विनाश करने वाले हैं। गुरु भक्त साधकों को उन सद्गुरु का ध्यान ब्रह्मानंद में करना चाहिए। ये ध्यान चंद्रमंडल के अंदर क्षेत्र कमल में अखत आदि 3 रेखाओं से बने हंस वर्ण युक्त त्रिकोण में करना चाहिए। ध्यान की ये गुप्त गोपनीय विधि अपने परिणाम में साधक को अध्यात्मिक साधना का चरम फल देने वाली है। जिन्होंने भी इसे किया है वो सद्गुरु के कृपा से श्रेष्ठतम प्रसाद को पाने में सफल हुए हैं। गुरु कृपा की साधना महिमा को और भी अधिक स्पष्टता देते हुए भगवान भोलेनाथ जग माता पार्वती से कहते हैं कि धन्यभागी हूँ वो शिष्य जो निरंतर इस बात के लिए प्रार्थनाशील हैं। श्री गुरु कृपा दृष्टि उनमें नित्य निवास करें। उनका हृदय अपने सद्गुरु की दिव्य दृष्टि के आलोक से आलोकित रहे। श्री गुरु कृपा दृष्टि से ही समस्त जगत की सृष्टि हुई है। इसी से जगत के समस्त पदार्थों को पुष्टि होती है। समस्त शास्त्रों का मर्म इसी में समाया है। श्री गुरु की कृपा दृष्टि मिलने पर ही जगत की समस्त संपदाओं की व्यर्थताओं का पता चलता है। यही शिष्यों के समस्त अवगुणों को धूल कर परिमार्जित करती है। तत्व सत्ता यही है। इससे साधक में एक से युक्त समस्त दृष्टि विकसित होती है। संसार में गुणों को विकसित करने वाली, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली सकल भुवनों के रंगमंच की स्थापना का परम कारण यही है। यही आधार स्तंभ है। करुण रस का वर्णन करने वाली इस सद्गुरु की कृपा दृष्टि में पुरुष यम प्रकृति अन्य 24 तत्व समाये हैं। समस्त की रूपमाला जीवन के सभी नियम काल आदि सभी कारण जिसमें समाये हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप श्री गुरु कृपा की दृष्टि है। सतगुरु कृपा दृष्टि का ये मर्म साधना का गहन रहस्य है जो केवल योग शिष्य के सामने ही प्रकट होता है। सामान्य जन तो इसकी सही अवधारणा भी नहीं कर सकते। इसके रहस्य को पहचानना तो बहुत दूर की बात है। जिसमें शिष्य प्रगाढ़ है तो समर्पण की साधना में प्रवीण है। जिसने अपनी अहंता को गुरु चरणों में विसर्जित कर दिया है वही साधक इस अनुभूति का अधिकारी बनता है। अन्य जनों को तो ये बातें कोरी काव्य कल्पना लगती है। कई तो ऐसे हैं कि जो इस बारे में केवल तर्क वितर्क में ही जूझते रह जाते हैं। लेकिन जो सच्चे शिष्य हैं उन्हें अपने आप ही इस सत्य की मिठास का स्वाद मिलता रहता है। इस बारे में अनेक मार्मिक प्रसंग विख्यात हैं। कई सत्य घटनाएं संत समाज में प्रचलित हैं। इनमें से एक सत्य घटना ऐसी है जिसमें से गुरु गीता के इन महामंत्रों का मर्म उद्घाटित होता है। ये घटना विशिष्ट दैत्य संप्रदाय के संस्थापक भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य के जीवन की है। आचार्य की कृपा से अनेकों धन्य हुए। इन धन्य भागी लोगों में कुरेश भट्ट की चर्चा होती है। इन कुरेश भट्ट ने अपने सच्चे शिष्यत्व से सार्थक समर्पण से सस की
अहंता के विसर्जन से गुरु कृपा दृष्टि को अनुभव किया, जीवन की सार्थकता पाई, सच्चा आध्यात्मिक लाभ अर्जित किया। कुरेश भट्ट असाधारण मनीषी, परम तपस्वी एवं ख्याति प्राप्त विद्वान थे। उनके तर्कों की धार प्रभावपूर्ण पंडाल भाषा पंडित मंडली को पुष्टित कर देती है। पंडित समाज में उनका भारी मान था। अनेकों योग एवं तंत्र की सिद्धियां उन्हें सहज सुलभ थी, पर अध्यात्म के यथार्थ तत्व से वो वंचित थे। इस बात की कसक उनमें थी, लेकिन साथ ही उनमें कहीं इस बात का सूक्ष्म अहम भी था कि वे परम विद्वान एवं सिद्ध संपन्न थे। आध्यात्मिक की जिज्ञासा इस विद्वता के अय ने उन्हें दंड में डाल रखा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वे किसे अपना मार्गदर्शक गुरु बनाएं। अंत में बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने आचार्य रामानुज की शरण में जाने का निश्चय किया। आचार्य उन दिनों भारत की धरती पर सम्मान विद्वान थे। उनके तप की प्रभा से समस्त दिशा में प्रकाशित थी। अपनी जिज्ञासा को लेकर रामानुज के पास पहुंच गए, परंतु उनकी ये वृत्ति के कारण आचार्य ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया। कई बार उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, पर हर बार असफल रहे। एक दिन जब वो आचार्य के पास बैठे, आचार्य की मुँह बोली बहन अतुला उनके पास आई और बोली, भैया ससुराल में मुझे रोटी बनाने में बड़ा कष्ट होता है। आपके पास यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति हो तो उसे मुझे दे दीजिए, ताकि वो मेरी ससुराल में खाना पका सके। कुछ देर सोचने के बाद आचार्य की दृष्टि पास बैठे कुरेश भट्ट की ओर गई और उन्होंने कहा, कुरेश, मैं तुम्हें अपना शिष्य तो नहीं बना सकता, परंतु यदि तुम चाहो तो मेरी इस बहन के यहाँ रसोइयाँ बन सकते हो। परम धनवान महाविद्वान प्रचंड तपस्वी सिद्ध संपन्न कुरेश के लिए ऐसा प्रस्ताव सुनकर पास बैठे लोग चौंक पड़े। लेकिन कुरेश अहम भाव से भले ग्रस्त हो, पर शास्त्रों के मर्म से परिचित थे। उन्होंने सद्गुरु की कृपा दृष्टि का मर्म पता था। बिना क्षण की देर लगाए उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा, प्रभु, आप शिष्य न सही मुझे अपने सेवक होने का गौरव दे रहे हैं। यही मेरे लिए सब कुछ है। उस क्षण से लेकर वर्षों तक अतुला की ससुराल में रोटी बनाते रहे, सबको प्रेम पूर्ण भोजन कराते थे। साथ ही उनका मन सद्गुरु से ध्यान में रमा रहा। प्रार्थना की इस निरंतरता ने उनके अहं को धो डाला। उनकी चेतना उनके सद्गुरु को एक हो गई। आत्मज्ञान एवं ब्रह्मा ज्ञान की विभूतियाँ उनमें आ विराजी। एक दिन आचार्य स्वयं उन्हें लेने उनके पास आए, बोले, बस अब तुम सशक्त ही मेरे शिष्य बन गए हो। सतगुरु के अमृत वाणी से कृपा दृष्टि से पाकर उनका जीवन कृत्य हो गया। सचमुच ही सद्गुरु कृपा ऐसी है जो शिष्य के लिए जीवन को शुद्धतम बना देती है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने गुरु जी की वाणी सुनी तो इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।